हेलो गाइस, वेलकम टू करियर शुरू चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स मॉडल। ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या होता है हमारे सीएसएस के अंदर। तो देखो यार, बॉक्स मॉडल में तो क्या है, जितने भी आपके एलिमेंट है ना, उन सबको ये किसकी तरह कंसीडर कर लेता है, ये एक बॉक्स की तरह कंसीडर कर लेता है हमारे बॉक्स मॉडल में। तो अब बॉक्स की तरह कंसीडर करा है और उस बॉक्स के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। ठीक है, वो लेयर बताओ क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ एमडीएन से। वो लेयर ये है, सबसे पहली लेयर क्या होती है, कंटेंट की लेयर। ठीक है, एलिमेंट का आपका जो भी कंटेंट है आप उसकी कुछ हाइट दे सकते हो, कुछ वेट दे सकते हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब जो इनर स्पेस होता है ना एलिमेंट का, जैसे आपने कंटेंट तो थोड़ी सी जगह में लिख दिया, बट और स्पेस बची हुई है एलिमेंट की अंदर की स्पेस, तो उसको हम किसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम पैडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमें उस एलिमेंट पे कुछ बॉर्डर देना हो ना, ताकि वो अच्छे से हाईलाइटेड हमें दिखे, तो हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। और अगर हमें दो, जैसे हमारे दो एलिमेंट्स थे, हमने दोनों एलिमेंट्स को बॉर्डर दिया, और अगर वो बिल्कुल चिपके हुए हैं, अगर उनके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, वो हम मार्जिन की मदद से दे सकते हैं। इन सबको हम इंडिविजुअली करेंगे, आराम से क्लियर होगा सारी चीज़ें। तो टेंशन मत लो, चलते हैं कोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने टैब दबाया और हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने कंटेंट को। हमने देखा था ना कि हम हाइट और वेट दे सकते हैं। हमने क्या करा, हमने H1 लिखा और H1 में जाके हमने क्या लिख दिया, हेलो। ठीक है, कंट्रोल एस करा हमने। अगर हम इसको भी ओपन में लाइव सर्वर करें ना, तो आपको कैसे दिख रहा है, यह भी ऐसा दिख रहा है। अब देखो, मैं पहले आपको बॉर्डर देना सिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर कैसे देते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपने हेड में गए, आपने क्या करा, स्टाइल टैग क्रिएट करा, टैब दबा दिया हमने। अब देखो, इसमें हमें क्या देना है, बॉर्डर देना है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर जाके बॉर्डर लिखेंगे। ठीक है, और बॉर्डर देने के लिए आपको सबसे पहले बॉर्डर की चौड़ाई बतानी पड़ती है। बॉर्डर की चौड़ाई बेसिकली विड्थ। तो विड्थ हमें कितनी देनी है बॉर्डर की, जैसे अगर मैं इसको 7 पिक्सल की विड्थ दूँ, और फिर इसका स्टाइल आप दे सकते हो। सॉलिड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डॉटेड मतलब बिल्कुल डॉट 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 में बॉर्डर आएगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया भी सॉलिड हमें स्टाइल चाहिए। फिर आप इसका कलर भी बता सकते हो, किस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू। ठीक है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो हमने ये क्या करा है, इसको एक बॉर्डर दे दिया। अभी आपको दिख रहा है जो आपको कंटेंट है, ये इतनी सी जगह में आ रहा है बेसिकली। और ये क्या है, इसकी ये इसकी इनर स्पेस है यहाँ तक। बट अगर इसकी हमें हाइट और विड्थ देनी हो ना, हमने पढ़ा है कि हम अपनी कंटेंट की हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, अपने बॉक्स मॉडल में। तो हम कैसे करें इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल। यहाँ पे आके आपको सिंपली क्या देना है, हाइट दे दो। ठीक है, हाइट दे दी हमने 300 पिक्सल। और क्या कर सकते हो आप, विड्थ भी दे सकते हो 300 पिक्सल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये कैसा दिख रहा है अब आपको, जो भी आपका कंटेंट वाला पार्ट था, वो कंटेंट आपका क्या था बेसिकली, जो आपने लिखा है वो हेलो था, ये टेक्स्ट था आपका। बट ये जो इसकी इनर स्पेस ये है, ये इतनी तो फ्री है। अब हम ये इसको किसकी मदद से कंट्रोल करेंगे, हम इसको पैडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि ये जो आपने अभी बॉर्डर दिया है ना, इसको 7 पिक्सल सॉलिड ब्लू, अगर आप चाहो कि आपको इधर से कोई और से कलर का हमें बॉर्डर चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे आप गए, आपने क्या लिखा, ये इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ये हम बॉर्डर का कलर ही तो दे रहे हैं, है ना। तो हमने क्या करा, बॉर्डर चाहिए हमें। यहाँ पे देखो, अब आपको ये सजेस्ट करेगा कि बॉर्डर आपको बॉटम से कैसा चाहिए, बॉर्डर आपको टॉप से कैसा चाहिए, बॉर्डर आपको लेफ्ट से कैसा चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ लिखा बॉर्डर का हमें क्या चाहिए, कलर। ठीक है, तो अभी सजेस्ट करेगा आपको बॉर्डर का टॉप से कलर कैसा चाहिए, आपको बॉर्डर का लेफ्ट से कलर कैसा चाहिए। हमें बॉटम में चेंज करना है ना, हमने बॉटम सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे बॉटम से इसका कलर चाहिए रेड, ठीक है, और मैं अगर कंट्रोल एस करके अगर आपको दिखाऊँ, तो हमें बॉर्डर का बॉटम से कलर कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे राइट कलर कोई और सा कलर में चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली बॉर्डर, यहाँ पे आपको दिखाएगा भी राइट। हम ऐसे लिख देते थोड़ा सा, ताकि इसको डायरेक्ट ऐसे दिखाते कौन से कलर में चाहिए आपको। जैसे हमने ले लिया ग्रीन। ठीक है, हमने करा कंट्रोल एस, अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको ये कैसे दिख रहा है। ऐसे हम इंडिविजुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं, इनके स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको राइट साइड से चाहिए कि बॉर्डर का स्टाइल कुछ और हो ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने लिखा बॉर्डर। अब आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो। और स्टाइल भी आपको कहाँ से चेंज करना है, राइट साइड से करना था ना। तो देखना, बॉर्डर राइट। अब इसका क्या चेंज करना है, हमें स्टाइल चेंज करना है। और हमें कैसा स्टाइल चाहिए इसका, अभी तो हमने कौन सा लिया है, सॉलिड लिया है। मैंने आपको डॉटेड के बारे में बताया था। तो डॉटेड आपको कैसा दिखेगा, डॉटेड आपको दिखेगा राइट से ऐसा। ठीक है, और एक डैश भी होता है, डैश भी दिखा देते हैं। डैश ले लेते हैं लेफ्ट में, बॉर्डर लेफ्ट, यहाँ पे आ गया होगा स्टाइल का। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डैश्ड। तो डैश्ड कैसा दिखेगा अब आपको,
डैश आपको दिखेगा ऐसे। तो आप इंडिविजुअली भी आप बॉर्डर को दे सकते हो। और शॉर्ट हैंड तो हमने सीख ही लिया है बॉर्डर को अगर हमें देना हो। सिंपली हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ता है बॉर्डर में कि आपको कितनी विड्थ चाहिए बॉर्डर की। 7 पिक्सल हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना पड़ता है कि आपको बॉर्डर का कौन सा स्टाइल चाहिए बेसिकली। तो हमने क्या बता दिया, हमें चाहिए सॉलिड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना पड़ता है, बॉर्डर में आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी दे सकते हो। तो ये भी हम बता सकते हैं। तो हमने अभी तक बॉर्डर बहुत अच्छे से देख लिया। अब ये बॉर्डर बॉटम है कलर, बॉटम राइट कलर है, ऐसे ही अगर हमें पैडिंग देनी हो ना, पैडिंग भी हम हर जगह से दे सकते हैं और पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। अब पैडिंग देखते हैं। जैसे अभी आपका ये जो हेलो है, हेलो बिल्कुल ही ऊपर से टॉप से चिपका हुआ है, जबकि हमारे पास इनर स्पेस बहुत ज़्यादा फ्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सिंपली जाएंगे और हम यहाँ जाके क्या लिखेंगे कि हमें देनी है इसको पैडिंग। कहाँ से देनी है, टॉप से दे दे पहले। टॉप से हम इसकी पैडिंग देना चाहते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस हमने करा। तो अगर हम देखें तो अभी टॉप से इधर आ गया थोड़ा सा। अगर हम इसको लेफ्ट से पैडिंग देना चाहें ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो हम इसको ये भी दे सकते हैं। हम जाके क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे पैडिंग हमें क्या देनी है, लेफ्ट से। हमने दिया पैडिंग लेफ्ट से, कितनी दे दे, 100 पिक्सल दे दे। 100 पिक्सल हमने दे दी। और अगर हम जाके देखें अब, तो लेफ्ट से इसको थोड़ी सी 100 पिक्सल पैडिंग मिल गई। अब देखो यार, पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड होता है। कैसे होता है पैडिंग का शॉर्ट हैंड, वो देख लो। अभी तो आप ऐसे हर जगह से बता रहे थे इंडिविजुअली कि टॉप से कितने चाहिए, लेफ्ट से कितने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट हैंड देना हो ना, तो आप क्या करोगे, जैसे आपने सिंपली बॉर्डर लिखा था वैसे यहाँ पे भी सिंपल पैडिंग लिख दो, ठीक है। अब इधर अगर आपने 100 पिक्सल दिया, तो ये हर साइड से 100 पिक्सल पैडिंग ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपको इसको चेक करना हो ना, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। हमें क्या चेक करना है बेसिकली, हमें अपने हेड का पार्ट चेक करना है। तो देखो हर जगह से पैडिंग इसको कितनी मिल गई है, 100 पिक्सल पैडिंग मिल चुकी है। अगर हमें यहाँ पे अभी हमने हर साइड से 100 पिक्सल पैडिंग ली है, अगर मैं यहाँ जाके यहाँ पे 200 पिक्सल कर दूँ ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉप और बॉटम से तो 100 पिक्सल पैडिंग ली, और लेफ्ट और राइट से कितने ली, 200 पिक्सल पैडिंग ली, ठीक है। हम वहाँ जाके अगर चेक करें, तो टॉप और बॉटम से कितनी आई, 100 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से कितनी आई, 200 पिक्सल। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगर हम अगर हम यहाँ पे जाके एक और लिख दे 300 पिक्सल, तो अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि उसने 300 ज़्यादा हो जाएगा यार, एक सेकंड को 150 लिख देता हूँ, 150 पिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या करा कि टॉप से 100 पिक्सल ली, बॉटम से 150 पिक्सल ली, लेकिन लेफ्ट और राइट से उसने कितनी ली, 200 पिक्सल। अगर हम इसको देखें, टॉप से 100, बॉटम से 150 है ना, टॉप से 100, बॉटम से 150, और लेफ्ट और राइट से कितनी ली, 200, 200, ये आपको दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे जाके अब एक और बार यहाँ पे लिखते, हमने बहुत बार लिख दिया, ठीक है। तो अब ये किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि टॉप से 100, राइट से 200, बॉटम से 150, और लेफ्ट से 100 पिक्सल। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। जैसे कि टॉप से 100, राइट से 200, बॉटम से 150, और लेफ्ट से 100, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है पैडिंग का शॉर्ट हैंड, और आप पैडिंग इंडिविजुअली भी दे सकते हो। तो आई होप आपको पैडिंग क्लियर हुआ होगा, आपको बॉर्डर क्लियर होगा, और आपको कंटेंट भी क्लियर हो गया होगा कि हम उसकी हाइट और विड्थ कैसे दे सकते हैं। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी मार्जिन के बारे में, ठीक है। तो वो मार्जिन क्या था, हम क्या करते हैं, हम एक और H1 टैग, H1 क्या पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। इधर लिख देते हैं, पैराग्राफ हमने क्रिएट करा, हमने लिखा हेलो कैसे हो आप, आपसे पूछ लेते हैं कैसे हो आप, सब ठीक। इधर आ गए हम। इधर हमने आके क्या करा, हम इस पे पैराग्राफ पे लगाना चाहते हैं। अब हमने पैराग्राफ को भी हमें पता है कि हम इसकी कुछ हाइट दे सकते हैं और हम कुछ क्या दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली लिख दिया कि हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, कुछ हाइट ले लेते हैं 300 पिक्सल। और अगर हमें इसकी विड्थ चाहिए, क्योंकि हम अपने कंटेंट को हाइट और विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट तो विड्थ दे देते हैं, यहाँ पे इसको भी 300 पिक्सल रख देते हैं। हमने इतनी चीज़ क्लियर है, अभी तक पढ़ी है ये सारी चीज़, ये तो अब मुझे पता है, अब आपको क्लियर हो गई होगी। और हम अपना बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर का मैं डायरेक्ट शॉर्ट हैंड दूंगा अभी, ठीक है। जैसे हमने लिया 7 पिक्सल ले लेते हैं ऊपर वाले के बराबर, जैसे दिखे आपको, हमने क्या लिया, बॉर्डर लिया 7 पिक्सल का। और हमने क्या बोला, इसका स्टाइल दे दो सॉलिड, और इसका कलर कौन सा दे दो, ब्लैक, ठीक है। अगर हम इसको अभी देखें, तो अभी आपको कैसा दिखेगा ये, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ा सा। ये आपको ऐसा दिख रहा है इधर। इसको भी थोड़ा छोटा कर दो यार, बहुत बड़ा हो गया ये भी, ऊपर वाला। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हमने इसको करते हैं हाइट और विड्थ इसकी 200, 200। और जो हमने इसको पैडिंग वगैरह दी है ना, इन सबको भी हटा देते हैं।
ठीक है, हमने सिंपल अभी इसको बना दिया। ये आपका ये दिख रहा है आपको 200 का, इसको भी कर देते हैं 200 का, नीचे वाले को भी, ताकि दोनों सेम सेम से ही दिखे आपको। अभी इतनी चीज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से। एक सेकेंड बस। हमने 200 विड्थ नहीं दी ना, 200 विड्थ भी दे दी हमने 200। तो अगर हम देखें दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। बट अगर हमें इनके बीच में ना ऐसे थोड़ा सा, मेरे को अभी स्पेस चाहिए, कि मेरे को इतना नहीं चाहिए कि ये थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये स्पेस, मेरे को और चाहिए इनके साथ आपस में स्पेस ना। तो मैं कैसे दे सकता हूँ इन दोनों बॉक्सेस के बीच में स्पेस? मैं क्या करूँगा, सिंपली जाके मैं क्या लिखूंगा, मार्जिन। हमने लिखा मार्जिन, हमें किधर से चाहिए मार्जिन, टॉप से चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें मार्जिन हमें चाहिए टॉप से, और कितना चाहिए, हमने लिख दिया यहाँ पे, कितना ले ले, 30 पिक्सल। तो अगर हम वहाँ जाके अब देखें ना, तो इसने क्या कर दिया, 30 पिक्सल का मार्जिन कर दिया। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा के दिखाऊँ तो आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। ये देख रहे हो, अब थोड़ा सा और बढ़ गया इनके बीच का स्पेस। अब मेरे को थोड़ा और बढ़ाना है ना और बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं। हमने कर दिया 150। तो ये और इंक्रीज हो गया। ऐसे ही हम लेफ्ट से भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दूँ ना, किसको हमें देना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यहाँ जाते हैं हम देते हैं डिस्प्ले, और हम क्या देना चाहते हैं इनको डिस्प्ले में, इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे आगे होगा, इधर भी जाके हम क्या कर देते हैं इसको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि एक में आपको जो भी दिखे ये बेसिकली। कंट्रोलर से हमने जैसे ही करा, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके से दिख रहे हैं। अगर अब इसको आपको किधर से आपको देना पड़ेगा, इसमें आपको इधर राइट से देना पड़ेगा मार्जिन। तो अगर हम इसमें जाके अब राइट से मार्जिन दे, हम क्या करते हैं, मार्जिन देना है हमें राइट से ना, तो हम सिंपली यहाँ जाके लिखते हैं मार्जिन हमें देना है, किधर से देना है, राइट से देना है। हमने दिया मार्जिन राइट से, कितना देते, 100 पिक्सल। तो अगर हम देखें अब, तो इनके बीच में राइट से स्पेस इंक्रीज हो गया। अगर हमें और स्पेस इंक्रीज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ सिंपली जाके लिखेंगे 200। तो ये क्या कर देगा, 200 पिक्सल का इंक्रीज कर देगा। आई होप ये भी चीज़ क्लियर है। हम मार्जिन भी दे सकते हैं, टॉप से भी दे सकते हैं, लेफ्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं। ऐसे करके हम इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ पढ़ ली बॉक्स मॉडल के अंदर, कि हमारा कंटेंट को हम हाइट और विड्थ कैसे दे सकते हैं, हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, है ना, और हम पैडिंग कैसे दे सकते हैं, हम अगर मार्जिन हमें देना हो दो बॉक्सेस के बीच में तो हम वो कैसे दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।